आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्टिविटी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, रजिस्टिविटी क्या होती है, कहाँ से रजिस्टिविटी का वर्ड आया है, कहाँ से इसका जन्म हुआ है, तो खुल के बात करेंगे। देखिए, रजिस्टिविटी अभी हमने इससे पिछले वाली वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। हमने वहां पे पढ़ा कि जो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर था लेंथ, कि जो लेंथ है कंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। अगर हम लेंथ को डबल करेंगे रेजिस्टेंस भी डबल, और अगर हम लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सेकंड हमने पढ़ा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, की इन्वर्सली होती है रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अच्छा, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें कि आर डायरेक्टली टू एल ये फर्स्ट और आर इज इन्वर्सली टू ए सेकंड, दोनों कंबाइन करें तो ये हो जाएगा आर इज डायरेक्टली टू एल अपॉन ए। क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली टू एल अपॉन ए। अब अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है जिस कॉन्स्टेंट को हम बोलते हैं रो। किससे डिनोट करते हैं इसको, रो से, और इसका नाम होता है रजिस्टिविटी। तो आप समझ में आया रजिस्टिविटी कहाँ से आई है। ये रो को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो हम जैसे हमने बोला R इज डायरेक्टली टू रो एल अपॉन ए, यह है ना। तो अगर हम रो की वैल्यू निकालें तो यह आ जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। तो अगर हमें रेजिस्टेंस की डेफिनेशन चाहिए तो अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट ले लें, और लेंथ को भी हम 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर मतलब यूनिट ले लें, 1 ले लें, यूनिट ले लें, तो उस केस में जो रजिस्टिविटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगी। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं ना, यहां से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, यहां से हम डिफाइन करेंगे कि resistivity is equal to the resistance of the substance having unit area of cross section and unit length। क्लियर हो गया, कितना आसान है। देखो, ये कुछ याद नहीं रखना है। अगर हमें वो रेजिस्टेंस वाले केस याद हैं जो कि बहुत सिंपल है तो हमारा ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा इजीली। हमने उन्हीं केसेस से रेजिस्टिविटी बनाई और हमने सिंपल कॉन्सेप्ट लगा के हमने रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनाई। कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए इसमें। तो रजिस्टिविटी किसके बराबर आ गई, रेजिस्टेंस के, हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। तो रजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। तो आर बराबर आ गया, रो बराबर आ गया आर ए अपॉन एल। इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर। 1 मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रो जो रजिस्टिविटी है उसकी यूनिट आ गई ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ऐसा यूनिट क्या होती है रजिस्टिविटी की, ओम मीटर। रजिस्टिविटी जैसे रेजिस्टेंस जो होती है वो थिकनेस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड करती है, लेकिन रजिस्टिविटी हमारी ना तो थिकनेस पे डिपेंड करती है और ना ही लेंथ पे डिपेंड करती है। ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर पे। क्लियर हुआ कि जो रजिस्टिविटी होती है वो नेचर ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है वो हमारा बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन तभी भी हम इंस्टेड ऑफ दिस कि हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स को यूज करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन इसको यूज करना चाहिए ना, लेकिन सिल्वर जो होता है वो कॉस्टली होता है। तो इसलिए हम सिल्वर के जो सेकंड थर्ड नंबर पे होते हैं एलिमेंट्स जिनकी रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, एल्यूमिनियम और कॉपर जो ज्यादा कॉस्टली नहीं होते और रजिस्टिविटी भी कम है, उनको यूज करते हैं, ठीक है। जो एलॉय होते हैं ना उनकी रजिस्टिविटी जो होती है वो उन मेटल से भी ज्यादा होती है जिन मेटल से वो बने हैं। मान लीजिए कोई मेटल है इसकी रजिस्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो अगर उन मेटल्स को हम मिला के एक एलॉय बनाते हैं तो उस एलॉय की रजिस्टिविटी उन मेटल से भी ज्यादा होगी। तो हमें एलॉय बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, हमें जब ऐसी सब्सटेंस की जरूरत पड़ी जिसकी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो और हमारे पास ऐसे सब्सटेंस ना हो, तो हमने क्या किया, हमने 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया और एक ऐसा मैन मेड सब्सटेंस बनाया जिसे हम एलॉय बोलते हैं, जिसकी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिन मेटल से वो बनते हैं उनसे भी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल है रजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन। मैग्नीन किसका एलॉय है, कॉपर, मैग्नीशियम और निकल का। वो
उसकी जो रजिस्टिविटी होती है एलॉय की वो 25 टाइम्स मोर देन होती है किससे, कॉपर से। कॉपर की रजिस्टिविटी से भी 25 गुना ज़्यादा होती है। सोचो एलॉय बना के कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी रजिस्टिविटी, है ना। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ हम देख लेते हैं। जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो हीटिंग कॉइल्स होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर, वो एलॉय के बने होते हैं, ठीक है। प्योर मेटल की जगह उन्हें एलॉय से बनाया जाता है। कारण क्या है, बिकॉज रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच हायर देन दैट ऑफ प्योर मेटल। और सेकेंड चीज़ ये है कि जो मेटल है अगर वो कंटिन्यूसली उसमें हीट जाएगी तो वो एक टाइम आएगा कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब वो बर्न होना शुरू हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। लेकिन जो एलॉय होता है वो उसका कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर कर दो उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, और ना ही वो इतने हाई टेम्परेचर पे बर्न होता है, ठीक है। जैसे नाइक्रोम एलॉय को हम यूज़ करते हैं, इसका एग्जांपल ही बताऊंगा मैं। नाइक्रोम एलॉय जैसे होता है हमारे पास, नाइक्रोम एलॉय को हम यूज़ करते हैं। नाइक्रोम किसका एलॉय होता है, नाइक्रोम 4 एलिमेंट से मिलकर बनता है। निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इन सबको मिला के नाइक्रोम बनता है। तो नाइक्रोम एलॉय जो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर्स, इलेक्ट्रिक गीजर्स बनाने में यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और सेकेंड रीजन है कि नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न इजली इवन एट हाई टेम्परेचर। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे भी वो क्या होता है, बर्न नहीं होता, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो सेफ रहता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल देखते हैं कि अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रजिस्टिविटी ऑफ इतने। तो हमें डायमीटर दे रखा है 0.5, तो रेडियस हमने निकाल ली 0.25 mm। इसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई किया, 10⁻23 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻³ से। अब हमें बोल रखा है रो दे रखा है हमें रजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। वॉट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। अगर हम इस वायर की रेजिस्टेंस को 10 ओम करें तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे दी 10 ओम, तो लेंथ निकालनी है। अब हमारे पास फॉर्मूला है R बराबर रो L अपॉन A, तो यहाँ से लेंथ निकाल लेंगे RA अपॉन रो। तो R एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा πr² अपॉन रो। तो R की वैल्यू रखी 10, ठीक है, ये 10 रखा हमने, पाई रखा 3.14 और आर की वैल्यू मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर, तो 2.5 हो गया 6.25 इसका स्क्वायर, और 10⁻⁴ हो गया 10⁻8 अपॉन रजिस्टिविटी दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में ये लिखा, ये कैंसिल हुआ, लेंथ आ गई 122.7 मीटर। क्लियर हुआ। अब दे रखा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर हम इस वायर का डायमीटर 0.5 mm है ना, इसको अगर हम डबल कर दें तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए रेजिस्टेंस जो होती है वो इन्वर्सली होती है डायमीटर के स्क्वायर के। हमने सेकेंड लास्ट वीडियो में, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बात किया था इसके बारे में। तो R इज डायरेक्टली टू 1 अपॉन D को हमने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो ये 2D² हो गया। तो 4R, सॉरी ये हो गया ना, ये हो गया R इज डायरेक्टली टू 1 अपॉन 4D²। तो अगला स्टेप क्या हुआ, 4 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दी, तो ये आ गया रेजिस्टेंस जो होगी वो 4 टाइम्स होगी। कितने टाइम्स होगी, 4 टाइम्स। तो ध्यान रखना है रेजिस्टेंस बिकम 1/4 हो जाएगी रेजिस्टेंस, ये हो गया ना 1/4। यहाँ पे 1/4 आया ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।